हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले डाउनलोड कर लें। फिर इसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो 3 डॉट दिखाई देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो फ्री टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं, यानी उसको चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो आप फ्री टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। तो जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 2022 का, इसमें द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की है और वो देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस स्टेट में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है वो उड़ीसा स्टेट में हुआ है। किस स्टेट में दोस्तों? उड़ीसा स्टेट में। उनका जन्म कब हुआ है? तो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पैदापोसी गांव में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजातीय समूह से है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, यानी दोस्तों वो किस ट्राइबल से रिलेट रखती हैं, यानी उनका किस ट्राइबल से रिलेशन है? तो इसका आंसर होगा संथाल, यानी द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से आती हैं और संथाल से इनका रिलेशन है। संथाल लोगों का निवास क्षेत्र जो है वो बड़ा ही व्यापक है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में ये रहते हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो इन राज्यों में संथाल जनजाति पाई जाती है। संथाल लोगों का मुख्य भोजन उबला हुआ चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी पाटिल, और दूसरी महिला राष्ट्रपति अब कौन बन गए हैं? द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का खिताब किसके नाम है? तो दोस्तों भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था? नीलम संजीव रेड्डी के पास, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पास आ गया है, यानी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति या सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने का जो खिताब है वो किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू की उम्र 25 जुलाई 2022 को 64 साल 1 महीना और 8 दिन हो गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था वो नीलम संजीव रेड्डी के पास था। जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था तब उनकी उम्र कितनी थी? 64 साल 2 महीने और 6 दिन। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी की राष्ट्रपति का पद संभालते वक्त कितनी है उम्र? 64 साल 1 महीना और 8 दिन। इस प्रकार से सबसे कम उम्र की जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद देश में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका द्रौपदी मुर्मू, यानी आजादी के बाद देश में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऐसा राष्ट्रपति कौन है जो कभी पार्षद पद पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो दोस्तों वो पार्षद भी नहीं है और पार्षद पद से उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो मुकाम है वो हासिल किया है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीती थी और वहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से कितनी बार विधायक बनी? तो दोस्तों
वो 2 बार विधायक बनी हैं। कहां से? रायरंगपुर सीट से। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की जो रायरंगपुर सीट है वहां से सन 2000 और 2009 में बीजेपी की टिकट से 2 बार जीती और विधायक बनी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू बनी थी। ठीक है दोस्तों, और ये उड़ीसा की पहली ऐसी महिला नेता थी जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। कौन? द्रौपदी मुर्मू। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नीलकंठ पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधायक को दिया जाता है उड़ीसा में। तो उन्हें किस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था साल 2007 में। कब दिया गया था? साल 2007 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में किस दिन शपथ ली थी? तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को शपथ ली है। उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई है? तो एन.वी. रमना या एन.वी. रमन ने दोस्तों उन्हें शपथ दिलाई है। एन.वी. रमन कौन है? तो भारत के CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कितने इलेक्टोरल वोट मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 6,76,803 वोट। कितने वोट मिले हैं दोस्तों? 6,76,803 वोट प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने प्रतिशत वोट मिले हैं उन्हें? तो उन्हें मिले हैं 64.03% वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष के जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? यशवंत सिन्हा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी और उसके सहयोगियों का एक गठबंधन है, की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन थी? तो वो कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। यानी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट भी अगर देना है तो टेस्ट के लिए भी आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।